सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ 2 बाल गोविंद भगत का कुछ अंश पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर पर श्रद्धा रखते थे और वो कैसे कबीर पर श्रद्धा प्रकट करते थे वो भी हमने पढ़ा। उनके संगीत की जादू के बारे में पढ़ा कि आषाढ़ के महीने में इनका संगीत का जादू किस तरह से काम करता था, भादों के महीने में। अब हम पढ़ेंगे कार्तिक का महीना। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ क्या होती हैं? सुबह के समय गाए जाने वाले भजन जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। यह उनकी दिनचर्या थी कि वो चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, वो गांव से 2 मील स्नान करने जरूर जाते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते। पोखर क्या होता है? छोटा सा ताल तलैया, मतलब जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे उसके बाउंड्री जो होती है उसके किनारे पर बैठकर वो खंजरी लेकर बैठ जाते थे और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अर्थात लेखक की आदत थी कि वो देर तक सोते थे, परंतु भगत का संगीत इतना आकर्षक था कि उसने उस संगीत ने उनको जगाया और वो पोखर तक चले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान के तारों के दीपक अर्थात रात अभी बाकी थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा का मतलब होता है धुंध, ओस। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। अब यहाँ पे किस मौसम की बात की जा रही है? सर्दी के मौसम की। और सर्दी के मौसम को रहस्यमय इसलिए बोला गया है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। कि अर्थात आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में अगर एक समय वहाँ पर फोग है, ओस है, धुंध है, तो अगले ही 5 मिनट में मौसम जो है वो साफ दिखाई देता है। अर्थात हमें मौसम का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है, इसलिए इस मौसम को रहस्यमय वातावरण या रहस्यमय मौसम कहा गया है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाव में उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि जब लेखक दांत किटकिटाने वाली सर्दी में उसको सर्दी लग रही है, परंतु भगत अपने संगीत में इतने मस्त हैं कि उनके माथे से पसीने की बूंदें, श्रम बिंदु का मतलब होता है पसीने की बूंदें गिर रही हैं। अर्थात अपने संगीत में मस्त हो गए हैं, उनको सर्दी का कोई भी पता अंदाज़ा ही नहीं है और वो गाते गाते उनके शरीर से पसीने की बूंदें जो हैं वो निकलने लग गई हैं। गर्मियों में उनकी संझा उतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मन तन पर कैसे हावी होता है? मन तन पर हावी हो जाता था। अर्थात वो गाते थे जिस तरह से अभी आपने देखा खंजड़ियाँ, करताल क्या होता है? तालियों की भरमार होने लग जाती थी। तो पहले तो वो बैठकर मतलब एक स्थान पर रुक कर गाते थे, परंतु गाते गाते अपने संगीत में मस्त हो जाते थे और उनका मन तन पर हावी हो जाता। तन मतलब शरीर मतलब वो नाचना जो थे वो शुरू कर देते थे। उनका तन जो था वो नृत्यशील हो जाता था, इसलिए मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, उनके साथ ही उनके सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अभी तक हमने 4 महीने कौन से हैं हमारे? आषाढ़, भादो, कार्तिक और फागुन तक चलने वाला उनका संगीत का जादू, और उसके बाद गर्मियों
गर्मियों में उनकी संध्या अर्थात शाम कैसे बीतती थी। अगर केवल अलग अलग मौसम के बारे में पूछा है कि आषाढ़ के महीने में भगत के संगीत की जादू किस तरह से काम करता था या भगत के संगीत का वर्णन कीजिए, तो आपने आषाढ़ के महीने का वर्णन करना है कि जब वो खेत में रोपनी कर रहे होते थे। भादों की बात की जाए कि जब सभी सो रहे थे तब भी वो अपने संगीत से दूसरों को जगाते थे और अपना संगीत में मस्त हो जाते थे। और अगला है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी वो गाते गाते नहीं रुकते थे। उनके शरीर से श्रम बिंदु पसीने की बूंदें निकलने लग जाती थी। तो आपने इस पूरे पहरे का इसको पूरा वर्णन करना है। और अगर केवल ही संगीत के बारे में पूछा जाए, कोई महीना नहीं, केवल संगीत के बारे में पूछा है कि भगत के संगीत का वर्णन करो, तो आपने आषाढ़, भादो और कार्तिक इन महीनों का थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। आगे देखेंगे, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अर्थात संगीत में वो किस तरह से मस्त थे, उसकी हमने पीक जिसे कहते हैं, अंतिम स्टेज जिसे कहते हैं, अंतिम मंच जिसे कहते हैं, वो उस दिन देखा जब उनका बेटा मरा। कैसे? इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था। तो यहाँ उनके बेटे का वर्णन भी किया गया है कि उनका बेटा कैसे था, सुस्त था। सुस्त अर्थात आलसी नहीं, बोधा वो होता है कि जो मस्तिष्क में थोड़ा कम सक्रिय होता है, क्रियाशील कम होता है, मस्तिष्क उनका कम काम करता है, तो वो बोधा सा होता है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि जो साधारण मनुष्य होता है वह अपनी देखभाल खुद कर सकता है, परंतु जो ऐसे होते हैं, बोधे होते हैं इंसान, जो सक्रिय कम होते हैं मस्तिष्क रूप से, उन्हें देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए वो मानते थे कि ऐसे लोगों को प्यार और निगरानी ज़्यादा देनी चाहिए, ज़्यादा उन्हें मोहब्बत करनी चाहिए। कि अन्य व्यक्ति अपना ध्यान खुद रख सकते हैं परंतु वो नहीं रख सकते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। सुभग अर्थात समझदार की शादी कराई। उसके बाद उसकी पतोहू कैसी? समझदार और सुशील। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। यहाँ ये आशय पूछा जा सकता है कि मौत तो सबकी और अपना ध्यान खींच कर रहती है, इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि जब उनका बेटा जीवित था तब उसका ध्यान रखने के लिए, उसकी खैर खबर पूछने के लिए कोई भी नहीं आता था, परंतु जैसे ही उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उसको पूछने के लिए लोगों का तांता लग गया था। लोगों का तांता अर्थात लोगों के आने जाने वाले जो लोगों की संख्या थी वो बढ़ गई थी। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते कि उन फूलों में से कुछ को तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल। तुलसी दल क्या होता है? तुलसी का पत्ते। सिरहाने एक चिराग जिला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वहीं पुराना स्वर, वहीं पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता मीन्स मस्ती। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता वह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सामाजिक मान्यता, उनका विरोध किया उन्होंने। सामाजिक मान्यता कौन सी? कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर का माहौल कैसा होता है? शोक, दुख, रोना, चिल्लाना ऐसा होता है। परंतु उन्होंने क्या किया? रोए चिल्लाए नहीं, उन्होंने उसे उत्सव की तरह मनाने के लिए बोला। वो अपना संगीत गा रहे थे, खुश हो रहे थे। खुश क्यों हो रहे थे? कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। हमारी जो आत्मा है वो अपनी परमात्मा से अलग हो गई है, तो इसलिए उसे विरहिणी भी बोला गया है। तो यहाँ पर उन्होंने एक सामाजिक मान्यता अर्थात हमें मृत्यु के समय नहीं रोना चाहिए, ये खुशी का अवसर होता है, इसका विरोध किया है।
बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। वह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो यहाँ तक हमने देखा भगत जो थे वो कबीर की तरह ही सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते थे। जिस तरह से कबीर ऊंच नीच जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे, सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, उसी तरह से भगत ने भी नहीं माना। पहला तो आपने देख लिया कि मृत्यु के समय उन्होंने शोक मनाने की जगह उत्सव मनाया। दूसरा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो पुरुष उसकी चिता को अग्नि देते हैं, चिताग्नि दिलाई जाती है पुरुषों के द्वारा, परंतु उन्होंने क्या किया, अपनी पतोहू से उसकी आग दिलाई। और तीसरा विधवा विवाह, कि हमारे समाज में इसको कम मान्यता मिली हुई है, विधवा विवाह की मंजूरी नहीं होती है, परंतु उन्होंने क्या किया, श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही उसके भाई को बुलाया, पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ जाने का आदेश दे दिया और उसको कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। विधवा विवाह भी उन्होंने माना, यानी कि जो समाज इसे नहीं मानता है उसका भी उन्होंने खंडन किया। और आगे भी देख सकते हैं कि पतोहू नहीं जाना चाहती थी, पतोहू अपने भाई के साथ नहीं जाना चाहती थी। क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसने क्या बोला था, क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु के बाद उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने यही रीज़न दिया, यही कारण दिया कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा, बीमार पड़े तो आपको चुल्लू पर पानी कौन देगा, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। परंतु भगत की जिद के आगे उसकी एक ना चली और उसको जाना ही पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप का मतलब होता है उन्होंने अपने दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया। वो क्या करते थे, 2 मील दूर गंगा स्नान करने जाते, लौटते समय पोखर पर बैठते और गाना गाते और फिर वो खेती बाड़ी करते, गृहस्थी का पालन करते। इसी तरह से करते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, क्योंकि उनकी दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। अर्थात जब भी वो गंगा स्नान के लिए जाते थे, 30 कोस दूर थी, फिर तो वो क्या करते थे, 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे, तो घर से ही वो खाकर चलते थे और घर पर ही लौट कर खाते थे, बीच बीच में पानी वगैरह पी लेते थे। रास्ते पर खजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, यह भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। दिन दिन छींचने लगे, लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर अर्थात उनका शरीर पड़ा था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। और कैसे हुई आप देख सकते हैं, उन्हीं के अनुरूप ही हुई। उन्होंने कुछ भी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं किया, वहीं स्नान करना, खेती बाड़ी देखना, गाने गाने, और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का कुछ सारांश देखेंगे। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा थी। क्या कारण था उसका? क्योंकि कबीर भी ऊंच नीच जाति पाति सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते थे और उन्होंने भी वैसा ही किया, इसलिए उनकी कबीर पर श्रद्धा थी। और कबीर भी सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले थे, और भगत का जीवन भी ऐसा ही था। तो अपने आदर्शों में समानता पाए जाने के कारण, बाल गोविंद भगत और कबीर के आदर्शों और विचारों में समानता होने के कारण उनकी कबीर पर श्रद्धा थी। और उनके संगीत का जादू हमने देखा,
और फिर उन्होंने सामाजिक मान्यताओं का भी खंडन किया। सामाजिक मान्यताएं कौन सी थी कि मृत्यु के समय रोना चिल्लाना नहीं, हर्ष का मौसम था, हर्ष का माहौल था, उत्सव मनाया उन्होंने। पतोहू से आग दिलवाई, अपनी मतलब बेटे की चिताग्नि जो थी पतोहू से दिलवाई, और उसके बाद विधवा विवाह की अनुमति दी। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनकी संगीत का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? बेटे की मृत्यु पर, ये भी आप बता सकते हैं। और उनकी मृत्यु जो थी उन्हीं के अनुरूप हुई थी, ये भी हमने वर्णन कर लिया है। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी शक हो, कोई भी संदेह हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।